गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। अच्छे हैं आप लोग। बेटा हमने जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा, इसका पाठ 5 तराजू चूहे खा गए, इस कहानी का भाग 1 अपन ने कल पढ़ा था और समझा था। आज बेटा अपन इसका भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। तो भाग 1 में हमने पढ़ा था कि एक नगर में धनी राम नाम का एक व्यापारी रहता था। पैसे तो उसके पास खूब थे, लेकिन फिर भी उसके सिर पे कर्जा चढ़ गया था। तो उसने सोचा मैं बाहर जाकर के कुछ कमाई करता हूँ और अपनी किस्मत को आजमाता हूँ, तो मुझे कुछ धन मिलेगा। तो उसने क्या करा, अपना सारा सामान और तो बेच दिया, लेकिन अपनी संपत्ति बेच करके उसने कर्जा चुकाने की कोशिश की। लेकिन उसने सोचा तराजू तो मेरी रोजी रोटी है, इसको मैं नहीं बेचूंगा, इसको मैं अपने मित्र सोहन लाल के पास रख के जाता हूँ और वापस आके इसको ले लूँगा। तो जब वो लेकर आया तो सोहनलाल भी बड़ा खुश हुआ। जाओ धनीराम, तुम जा कर के बहुत कमाओ और मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, और तुम लौटोगे तब तुम्हारा ये जो तराजू है तुम्हें सुरक्षित वापस मिल जाएगा। अपन ने यहाँ तक पढ़ा था बेटा। अब इसके आगे देखो क्या होता है, वो अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कुछ वर्षों बाद धनीराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर में लौट आया। उसने सोचा सोहनलाल से मिल आऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। वह सोहनलाल के घर जा पहुंचा। ठीक है। और धनी राम को देखते ही सोहनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। धनी राम ने बताया, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फल स्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यही कुछ काम शुरू करूँगा, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल भी लूँ और अपना तराजू भी वापस ले लूँ। तो धनीराम जब अपने गांव से गया बाहर, तो थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों के बाद क्या हुआ बेटा, धनीराम वापस व्यापार में खूब सारा धन कमा लेता है और वापस अपने पुराने नगर में लौट आता है। तो अब उसके मन में विचार आता है कि मैं सोहनलाल से मिल के आता हूँ, देखें वो क्या कहता है, और अपना तराजू भी ले आता हूँ। ठीक है। तो ये सोच करके वो सोहनलाल के घर पहुँचा, और धनीराम को देखते ही सोहनलाल ने उसके काम के काज के बारे में पूछा कि भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा काम काज। तो उसने कहा ईश्वर की कृपा से और तुम्हारी दुआओं से, तुम सबकी दुआओं से मेरा काम बहुत अच्छा चला, और तुमने जो शुभकामनाएं दी थी वो मेरे काम आई, और उसी का परिणाम रहा कि मैंने खूब धन कमाया। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर अपने काम काज को शुरू करूँगा, और इसलिए सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ और अपना तराजू भी वापस ले लूँ। अब नीचे है बेटा, देखिए सोहनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूँ मित्र, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए। अरे भाई, लोहे के तराजू को भी चूहे खाते हैं क्या? पर ठीक है, उसके मन में जो चोर आ गया, पाप आ गया। धनीराम समझ गया कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष है। चलता हूँ, नदी में स्नान करूँगा, नदी में नहाऊंगा और फिर घर जाऊँगा। अकेला हूँ, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। हाँ, स्नान करने के बाद वापस जाते समय उसे मैं यहाँ छोड़ जाऊँगा, है ना। उसने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ नदी पर, और तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। तो साहब सोहनलाल ये सब मैं स्नान करूँगा तब तक वो उन चीज़ों का ध्यान रखेगा, और मैं वापस जाते समय तुम्हारे घर इसको छोड़ जाऊँगा। तो सोहनलाल ने सोचा चलो यह मामला आसानी से टल गया, वो उस बात को भूल गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को उसके साथ भेज देता हूँ। उसने अपने बेटे रामू को धनी राम के साथ भेज दिया। तो बेटा आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, और इस भाग 2 की पुनरावृत्ति, रिवीजन अपन कुछ प्रश्नों के द्वारा कर लेते हैं, है ना। तो कुछ सालों के बाद धनी राम जब व्यापार से लौटा तो किससे मिलने गया। जब व्यापार से बाहर से लौटा कुछ वर्षों के बाद, तो वह अपने मित्र सोहनलाल से वापस मिलने
गया। क्यों गया? कि उससे मिल भी लूँगा और तराजू भी ले लूँगा, है ना। फिर वो सोहनलाल के घर पहुंच जाता है। धनीराम को देखते सोहनलाल को कैसा लगता है, वो एकदम अपना गंभीर चेहरा बना लेता है और दुखी हो जाता है। उसके बारे में पहले तो पूछता है कि भाई कैसा तुम्हारा काम काज रहा। तो धनीराम कहता है कि ईश्वर की कृपा से, तुम लोगों की दुआओं से मेरा काम बहुत अच्छा चला। और फिर उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैंने धन भी बहुत कमाया है और अब मैं यही काम शुरू करूँगा। वो ऐसा बोलता है। तुम वो क्या बोलता, क्या लेने आया? तराजू लेने के लिए वापस आया। और सोहनलाल के चेहरे को जो सोहनलाल ने अपने चेहरे को गंभीर बना लिया और दुखी भाव से देखते हुए क्या बोला वो उससे कि क्या कहूँ मित्र, तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए। मैंने तहखाने में यह सोच कर रखा था कि वो वहाँ पर सुरक्षित रहेगा। तो धनीराम समझ गया कि क्या समझा वो, कि सोहनलाल के मन में बेईमानी आ गई। तो उसने क्या कहा फिर उससे कि इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ और नदी पे नहा करके फिर घर जाऊंगा, है ना। तो उसने फिर किसे साथ में ले जाने को कहा? उसके पुत्र को। किसके पुत्र को? सोहनलाल के पुत्र को साथ ले जाऊंगा। क्यों? कि वो मेरे कपड़ों का ध्यान रखेगा, है ना। और तो फिर सोहनलाल ने क्या सोचा? सोहनलाल ने सोचा कि अरे वाह यार, इसको बात तो इसके दिमाग से चली गई, मैं अपने बेटे को भेज देता हूँ इसके साथ। तो उसने किसको आवाज़ लगाई? अपने बेटे को। सोहनलाल के बेटे का नाम क्या था? रामू। तो अपन ने इस कहानी को यहाँ तक पढ़ा बेटा। आज की कक्षा अपनी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, पेज नंबर 31। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें से 4 या 5 प्रश्न बना करके आप कहाँ लिखेंगे बेटा? रफ कॉपी में, है ना। बाकी का पार्ट 3 अपन इसका कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।